देखिए, इससे पहले हम लोग कथी पढ़ लिए थे? अभिगृहित पढ़ चुके हैं। अभी हम लोगों का हेडिंग कथी है? अभिधारणाएं हैं। यह लेक्चर नंबर कितना है? लेक्चर नंबर 3 है। सब्जेक्ट कौन है? मैथ। और चैप्टर है कौन? 5वां चैप्टर चल रहा है। 5वें ना है, और क्लास है 9। तो हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे? अभिगृहित पढ़ लिया। अब एक अभिधारणा पढ़ना है। क्या कि 2 भागों में बांटे थे? नहीं बांटे थे जी। यूक्लिड ने वो अपना धारणा दिया था, वो अपने बातों को तो 2 भागों में बांटे थे हम लोग। एक का नाम था कथी? अभिगृहित। दूसरी का कथी था? अभिधारणा। तो हम लोग अभिगृहित पढ़ लिए हैं। अभिधारणा को एक एक करके हम लोग समझते हैं। हेडिंग लगाना है। कौन हेडिंग लगाना है? अभिधारणाएं। और 1 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं, उसके बाद 2 नंबर पर आते हैं। देखिए क्या लिखा है? एक बिंदु से कथी है? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक। मान लीजिए यहाँ पे एगो बिंदु है और एगो दूसरा एक बिंदु है, नहीं है? कथी लिखा हुआ है? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। माने यहाँ पे बिंदु है और यहाँ पर भी बिंदु है, ये दोनों के बीच में क्या खींच सकते हैं हम लोग? एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। ये कोई नया बात है? नहीं खींच सकते हैं कि 2 कोई बिंदु अन्य बिंदु रहेगा और दोनों के बीच में हम लोग क्या खींच सकते हैं? एक क्या लिखा सकते हैं? सीधी रेखा खींच सकते हैं। समझ में आया कि ना आया? देखो दिक्कत है हमें, तो यह एक प्रकार का कथी हो गया? अभिगृहित अभिधारणाएं हैं। अभिधारणा 1 नंबर समझ गए? अभी समझे कि 2 बिंदु रहेगा, दोनों के बीच में हम लोग क्या खींच सकते हैं? सीधी रेखा खींच। तो चलिए 1 नंबर अभिधारणाएं हम लोग समझ गए हो। 1 नंबर समझ में आ गया ना हो? 2 नंबर पर चलिए 2 नंबर पर पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक शांत रेखा को, कौन रेखा को? शांत रेखा को। देखिए यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यह जो है रुका हुआ है। शांत का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। यह रेखा क्या है? रुक गया है ना? रुका हुआ। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से, मान इसका निश्चित नहीं है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ आप बढ़ा सकते हैं। कितनों दूर बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? या शायद आपको यहाँ पे भी बढ़ाना हो तो इस बड़ी साइड भी बढ़ा सकते हैं। मैंने कथी कह रहा है? कोई भी शांत रेखा है, इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इस साइड में तुमको बढ़ाना होगा तो इस साइड में बढ़ा सकता है, इस साइड में बढ़ाना होगा तो इस साइड में बढ़ा सकता है। बढ़ा सकता है कि नहीं? समझ। अब बताइए, 1 और दूसरा पॉइंट में अभिधारणा में 1 और 2 कोई दिक्कत नहीं है? 1 में बताए, अगर कोई बिंदु 2 बिंदु होगा और दोनों बिंदु के बीच में हम क्या खींच सकते हैं? एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। दूसरी का हम लोग पढ़े, क्या पढ़े? कि कोई भी शांत रेखा है तो इसको क्या लिख कर सकते हैं? अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसका कोई निश्चित नहीं है, जहाँ मन करे जहाँ तक बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। ये साइड मन करे तो ये साइड में बढ़ा सकते हैं। और प्रोग्राम है नहीं ना है? नोट कीजिए, 1 और दोनों का नोट कीजिए। 1 और 2 में कोई प्रोग्राम नहीं है। चलिए 3 नंबर पर आते हैं हम लोग। 3 नंबर पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है? किसी को केंद्र मानकर, केंद्र का मतलब समझते हैं ना? मान लीजिए यह आपका केंद्र हो गया। प्रकार जानते हैं? प्रकार ले लिए, और यह क्या हो गया? आपका केंद्र हो गया। और किसी को किसी त्रिज्या से, मान लीजिए यह केंद्र है और केंद्र लेकर यहाँ त्रिज्या हो गया। क्या खींच सकते हैं? एक वृत्त खींचा जा सकता है। और यहाँ से आप क्या खींच सकते हैं? यहाँ से आपको केंद्र मानकर और त्रिज्या लेकर एक क्या खींच सकते हैं? वृत्त खींच सकते हैं। खींच सकते हैं कि ना खींच सकते? ये आपका केंद्र हो गया और इस वृत्त का ही कथी हो गया? त्रिज्या हो गया। तो वही कहा है, किसी को आप केंद्र मानकर या किसी को त्रिज्या मानकर, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मान लीजिए यहाँ से चाप लेते हैं और यहाँ पे केंद्र है और इसको इतना दूरी तक क्या माने? त्रिज्या माने। और त्रिज्या मानकर यहाँ पे क्या खींच दे रहे हैं? वृत्त खींच दे रहा है। तो यही ने ये अभिधारणा 3 नंबर अभिधारणा का, कि किसी को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या मानकर आप एक क्या खींच सकते हैं? वृत्त खींच सकते हैं। और दिक्कत है? नहीं है? चलिए 4 नंबर पर आते हैं। कौन नंबर पर? 4 नंबर पर। इसको समझ गए? 3 नंबर कंप्लीट है। 4 उठा में आइए। क्या कर रहा है? सभी समकोण, समकोण का मतलब समझते हैं? जो क्या हो, एक किसी भी त्रिभुज का एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, उसी को तो हम लोग समकोण कहते हैं। मान लीजिए यह भी है, ये आपका हो गया, ये भी क्या है? 90 डिग्री है। इसको भी ले लिया इतना बड़ा, ये भी 90 डिग्री है। और कितनों बड़ा ले लिया, लेकिन यह क्या है? ये भी 90 डिग्री है। तो कहता क्या है? कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कितनों बड़ा आपका त्रिभुज का है ना हो, ठीक है, या छोटा हो,
सभी तो 90 डिग्री का होता है। समकोण कब बनेगा? जब एक कोण क्या होना चाहिए? 19 डिग्री होना चाहिए, तभी तो समकोण बनेगा। तो इसका 19 डिग्री, ये भी तो छुटके है लेकिन इसका भी 98 डिग्री है। ये भी बड़ा है लेकिन इसका भी क्या है? 98 डिग्री है। और ये भी बड़ा है लेकिन इसका भी एंगल क्या है? 19 डिग्री है। तो वही कहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। कितनों बड़ा लो या छोटा लो, अगर एंगल 19 डिग्री हो गया तो वह सभी आपस में क्या बड़ा होगा? बराबर होगा। तो 3 और 4 को समझ गए हम लोग। चलिए नोट कीजिए और 5 नंबर समझाते हैं। 4 तक पढ़ा दिए हैं, 5वां नंबर पढ़ाते हैं। इससे पढ़ने से पहले हम फिगर पर ध्यान देते हैं। इस फिगर को समझ जाइएगा, या जितना चीज़ लिखा है सब उसी में चला जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह क्या है? एक रेखा है। रेखा है कि नहीं है? यहाँ पे बिंदु ए है और बिंदु क्या है? बी है। ये भी रेखा, इस पर बिंदु क्या है? सी और डी है। और दोनों को क्या कर रहा है? एक जो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद। यहाँ पे देखिए, इस रेखा जो यह बिंदु है और बिंदु मिला है, ये पी और क्यू है। इससे एक एंगल 1 बन रहा है, एक एंगल कथी बन रहा है? दूसरा एंगल बन रहा है। ठीक है। और ए साइड में भी एंगल बन रहा है कथी? तीसरा। ए साइड में कौन बन रहा है? चौथा। ए साइड का जो एंगल होगा कोण ए होगा, और प्लस जो कोण 2 होगा, माने कोण 1 और प्लस कोण 2 जो होगा वह क्या होगा? 180 डिग्री से छोटा होगा। कथी होगा? 180 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री का मतलब 2 समकोण हुआ। 2 समकोण कोण से कथी होगा? छोटा होगा। ना होगा हो 190। एगो कोण का एगो समकोण कौ डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 180 का मतलब हो गया कौगो? 2 गो समकोण। देखिए यहाँ पे ई वाला क्या होगा? ई कम होगा। हम बता रहे हैं काहे कम होगा, बताओ थी, टेंशन मतलब। ई वाला देखिए, ए साइड का जो एंगल होगा कोण तीसरा, और कोण कौन होगा? प्लस कोण चौथा जो होगा वह क्या होगा? 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब 2 समकोण कोण से क्या होगा? बड़ा होगा। के साइड वाला? कोण 3 और कोण 4 का योग। अब कहिएगा सर जी का है? ए साइड में आप देखिए, यहाँ पे देखिएगा, इस दोनों रेखा को आप लेके खींचिएगा, माने आगे की तरफ बढ़ाइएगा। इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाइएगा, केनहू न केनहू जाकर मिल रहा है। मतलब ए साइड का जो रेखा है वह क्या हो रहा है? कम हो रहा है, धीरे धीरे ना नीचे सुकुड़ रहा है। लेकिन ये वाला एंगल क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो फैल रहा है तो इसलिए क्या हो जा रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है। आइए भले झुक रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है? कम हो रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिर अपने एक ही ओर अंतः कोण माने अंतः, एक ही जो अंतः कोण माने अंदर वाला कोण को, ठीक है ना, इंटरसेक्शन एंगल कहते हैं अंतः कोण को। तो ये अंतः कोण जो है इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो। माने इस प्रकार बनाया जाए, या जो एंगल है और ये वाला एंगल इस प्रकार बनाया जाए कि दोनों क्या हो? 2 समकोण से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर से यह योग 2 समकोण से कम होता है। यानी यह जो रेखा होगा उधरे साइड में मिलेगा जहाँ क्या होगा? 180 डिग्री से कथी होगा? कम होगा। तो बड़े मिलाइएगा तो मिल जा रहा है कि ना मिल जा रहा है? तो वही तो चीज़ लिखा हुआ है 5 नंबर में। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? प्रोग्राम है नहीं ना है? नोट कर लिया है? नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग उदाहरण 1 लेते हैं। प्रश्नावला कितना है? 5.1 है। एनसीईआरटी का जो बीटीसी एनसीईआरटी किताब है ना, उसी से है, पढ़ा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद समझते हैं और उसके बाद सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए पहले, गौर से पहले क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है यदि ए बी और सी है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती लिख दिया, यहाँ पे सी होना चाहिए। ए बी और सी एक रेखा पर स्थित है। देखो यहाँ पे बड़े बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक ले क्या है? एक रेखा है जो बिंदु ए बी और सी है कि नहीं है? सी है स्थित। 3 बिंदु है। बी बिंदु और ए सी के बीच में स्थित है। ए बी बिंदु और ए के जो है सी के बीच में स्थित है। जो बी जो है बी, देखो यहाँ पे बी बिंदु जो है, बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है। देखो यहाँ पे लग रहा है किस पर स्थित है?
ए और सी के बीच में स्थित है कि नहीं है? स्थित है। देखिए आकृति, यहाँ पे आकृति दिखाया गया है, उस आकृति में देखना है। तो सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। आपको पढ़ाए थे अभिगृहित में कि अभिधारणा में पढ़ाए थे। पहले क्या पढ़ाए थे? अभिधारणा, तब ना अभिगृहित पढ़ाना। पहले अभिगृहित पढ़ाए थे, तो अभिगृहित पढ़ाए थे। कहाँ से? अच्छा, पढ़ा सूरज साजी तो बार हम पढ़ा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग समझ लिए हैं। क्वेश्चन को समझ गए ना? और फिगर में हम देख रहे थे ना, यहाँ पे फिगर है और बिंदु जो है बी, जो बिंदु है कथी है? ए और सी के कथी है? बीच में है। जो दिया है उसको पहले हम लिखते हैं, उसके बाद आपको सिद्ध करके बताते हैं क्या क्या दिया है। दिया क्या है कि बिंदु दिया है ए बी और सी बिंदु, ए बी और सी बिंदु एक रेखा पर क्या है? एक रेखा पर स्थित है। एक ही रेखा पर स्थित है। लिख दिए सर जी, जो दिया था उसको लिख दिया है, कोई दिक्कत है? नहीं है। लिखा क्या दिया है? ए और बी एक रेखा पर स्थित है, तो हम तो यही लिखे हैं। दिया है ए बी और सी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, तो सिद्ध करना है। क्या करना है? तो सिद्ध करना है। कथी करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कथी? ए बी प्लस बी सी बराबर कथी? ए सी। हो गया? कोई दिक्कत है? आप बताइएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसको क्वेश्चन में क्या देखो, बोर्ड पर ऊपर दिखना है। देखिए यहाँ पे आप पढ़े थे कथी? 4 नंबर अभिगृहित पढ़े थे। 4 नंबर अभिगृहित में पढ़ाए थे, जब किसी रेखा पर दो बिंदु जो क्या होता है? एक दूसरे के जब संपाती होता है, पढ़ाए थे कि ना पढ़ाए थे? तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के बराबर होता है। याद करिए, याद है ना? अब उसी को लिख देंगे। लिखेंगे चूंकि ए बी है और कथी है? बी सी। कथी है? ए बी और बी सी ए बी और बी सी कथी पर स्थित है? ए सी के संपाती है। कथी के संपाती है? ए सी के। तो ए बी और बी सी कथी? ए सी के संपाती है आई कि ना? 4 नंबर अभिगृहित से पढ़ाए थे, जाके देख लीजिए। पढ़ाए कि ना पढ़ाए? तब क्या हो सकता है? तो हो सकता है ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। यही आपको प्रूफ था, प्रूफ हो गया। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। तो जितना अभिधारणा अभी तक पढ़ा दिया है, अभिगृहित जितना पढ़ा दिया है, सभी को आप याद करके कर लीजिएगा, एकदम उसी पर पूरा बनेगा। यह चैप्टर आपको खाली थ्योरी टाइप के चैप्टर है। इसके बाद वाला जो है कोण एंगल निकालना है, वो वाला चैप्टर है। उसके बाद उसके आंसर त्रिभुज पढ़ना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोट कीजिए।